ये बेटा आज एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 1 से 10 तक हम लोगों ने पिछले सेशन में देख लिया था। 11 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 हमने नोट कर रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 पे कंसंट्रेट करते हैं। क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या पता करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझना बेटा है? उस लाइन का इक्वेशन पता करना है जो इक्वल कट्स करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। एक्स डैश मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई डैश वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो लाइन क्या है? अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, मान लो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ए है, ठीक है, क्या होता है? ए कितना है? ए। तो वाई का भी वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट भी ए है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा कहता है दोनों कोऑर्डिनेट के एक्सिस जो है उस पर जो कट है, इंटरसेप्ट है, वो इक्वल है। दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट दोनों इक्वल हैं। इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट। इतना इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। पास हो पा रहा बेटा? तो हम क्या लिखें? लेट फार रिक्वायर्ड लाइन। क्या बेटा? रिक्वायर्ड लाइन इंटरसेप्ट for axis B, A and A. Therefore, क्यों इंटरसेप्ट के फॉर्म का क्या होता है इक्वेशन? इक्वेशन हमारी होती है x अपान x एक्सिस का इंटरसेप्ट प्लस y अपान y एक्सिस का इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो इसी के आधार पे इक्वेशन क्या हो जाएगी? therefore इक्वेशन क्या हो जाएगी? x अपान x एक्सिस का इंटरसेप्ट a प्लस y अपान y एक्सिस का इंटरसेप्ट a इक्वल टू 1। और a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू a। ये तो हो गया बेटा। अभी देखो ये लाइन कहां से पास हो रही? 2,3 से। कोई पॉइंट इस लाइन पे है, वो क्या है? 2,3। तो अब क्योंकि ये क्या बेटा, ये पॉइंट इस लाइन पे है, इसलिए ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बेटा। सिंस वही लिख लेते हैं, सिंस 2,3 लाइज ऑन लाइन, therefore 2,3 satisfy the line। ठीक है, तो x की यहाँ पे सेटिस्फाई क्या करेगा? मतलब x की यहाँ पे यदि हम 2 रख देते हैं, therefore 2 एग्जाम्पल इनर्शिया such that thus ये क्या ना satisfy the line, hence x इक्वल टू क्या होगा? पॉइंट क्या? 2,3, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ठीक है, क्या बेटा? सही है ना बेटा? तो इसको इक्वेशन 1 डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई यानी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 और 2 प्लस 3 इक्वल टू a। ठीक है, और 5 इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हम यहां रख देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग क्या बेटा,
substituting value of a in इक्वेशन फर्स्ट है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया बेटा। यही हमारा आंसर हो गया है उस लाइन की का इक्वेशन जो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट काटती है, और ये लाइन 2.2,3 से पास होती है। 2,3 से पास होती है तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बेटा। ठीक है, ये हो गया है, तो ये नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो गया है। 12 कुछ इसी तरीके से है बेटा। क्यों? 12 क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन। इस पूरी एक्सरसाइज में इक्वेशन ही पता करना है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इतना। ठीक है, बिल्कुल इसी जैसा है कुछ है। एंड कटिंग इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। वहां इक्वल इंटरसेप्ट दे रखा था है? वहां क्या दे रखा था बेटा? इक्वल इंटरसेप्ट। हाँ, इंटरसेप्ट का सम 9 दे रखा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेट intercept of x-axis intercept of x-axis b a। ठीक है, x-axis का a है तो y-axis का अपने आप ये मान लो a है। ठीक है, ठीक है, हाँ ये a है तो ये अपने आप y एक्सिस का क्या कहा जाएगा? 9 माइनस a। क्यों? दोनों का सम 9 है, तो एक a है तो दूसरा 9 माइनस a है। बस यही लिख देते हैं। therefore intercept of y axis b कितना था? 9 माइनस है। क्यों? दोनों का सम 9 है। therefore इक्वेशन क्या हो जाएगी? हेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा? a x अपान x एक्सिस का इंटरसेप्ट x अपान a प्लस y अपान y एक्सिस का इंटरसेप्ट 9 माइनस a इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे करें? आप एलसीएम में लेते हैं। a इंटू 9 माइनस a, एलसीएम आ जाएगा। 9 माइनस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, और y में मल्टीप्लाई होगा a से, a इंटू वाई। क्लियर बेटा? इक्वल टू 1। अब a इंटू 9 माइनस a इधर ट्रांसफर कर देते हैं, और 9 माइनस a इंटू एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 9 माइनस ए। ये हो गया ना बेटा? बस इसको यही छोड़ देते हैं। ठीक है, सिंस 2,2 lies on above line, therefore x equal to 2 and y equal to 2 satisfy above इक्वेशन। ठीक है, तो 9 माइनस ए इंटू एक्स पे आपको क्या लिखना है? 2 प्लस
a इंटू 2 इक्वल टू a इंटू 9 माइनस a। क्या ठीक चला ना बेटा? हाँ? क्या है ये x और y की जगह पे हम 2 और 2 लग सकते हैं। क्यों? 2 और 2 इसी पॉइंट इसी लाइन पे कहीं लाइज कर रहा है। ठीक है, इसी लाइन पे है कहीं, तो ये 2 और 2 यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी का मतलब x की जगह पे यदि हम 2 रखते हैं और y की जगह पे 2 रखते हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वेशन बना रहेगा, बैलेंस रहेगा। अब करते हैं बेटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 18 माइनस 2a प्लस 2a हो जाएगा बेटा। क्यों? इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9a माइनस a स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया बेटा। बाकी चीजें ट्रांसफर कर लो, r a स्क्वायर माइनस 9a, ठीक है, प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको इसके फैक्टर करेंगे 3 इंटू 6, ये हो जाएगा -3 माइनस 6। क्या हो जाएगा बेटा? ये इसको स्प्लिट करेंगे तो -3a माइनस 6a प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, और a कॉमन ले लो, क्या बचा a माइनस 3, यहाँ -6 कॉमन ले लो, यहाँ भी बचा a माइनस 3 इक्वल टू 0। और a माइनस 3 इंटू a माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा? अब इधर का रफ कर देते हैं। क्यों? क्यों बेटा? इधर का रफ कर देते हैं। क्वेश्चन ये हमारी है, ये वीडियो पॉज करके बेटा नोट कर लेना बाबू। ठीक है, अब देखो दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 तभी होता है, दो चीजों का मल्टीप्लाई तभी होता है, उसमें से कोई एक जीरो या दोनों जीरो। तो यदि ये जीरो है बेटा, इफ a माइनस 3 इक्वल टू 0, इफ a माइनस 3 इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 3। इफ a माइनस 6 इक्वल टू 0, देन दो सिचुएशन हो गई बेटा, देन a इक्वल टू 6। क्या बेटा? a इक्वल टू 6 हो गया। बस अब क्या करें? a की वैल्यू 3 एक बार इसमें रख देते हैं, फिर a इक्वल टू 6 एक बार यहां रख देते हैं। फर्स्ट सिचुएशन a equal to 3, substituting in 1, in इक्वेशन 1। ठीक है, क्या रखना था? 3, तो 9 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3 रखना था, 3 इंटू 9 माइनस 3, और 6a प्लस 3y इक्वल टू ये 6 आएगा ना इंटू 3, 18। 3 से रिड्यूस कर दो तो क्या होगा? 2a प्लस y इक्वल टू कितना? 3 से रिड्यूस कर लेना बेटा, 3 6 या 18, 3 से डिवाइड किया है, 3 2 जा और 3 1 जा, 3 6 जा, तो एक तो आंसर आपका ये आ गया बेटा। ठीक है, इफ a इक्वल टू 6, तो फ्रॉम, फिर वही लिख लो, चाहे जो ऊपर लिख लो, सब्स्टिट्यूटिंग सिचुएशन सेकंड लिख लो, यहां जैसे लिखा वैसे यहां लिख लो, फॉर सेकंड, फॉर
सिचुएशन सेकेंड ए इक्वल टू कितना बता 6, ठीक है। यहाँ रखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा था यहाँ, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 6, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन बेटा फर्स्ट, 6 रखना है बेटा, तो 9 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6y इक्वल टू 6 ब्रैकेट में 9 माइनस 6 और 3x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये भी 18 आएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 18, 3 से रिड्यूस कर दो, x प्लस 2y इक्वल टू 3 से 18, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ये भी एक आंसर हो गया। तो आपके 2 आंसर हो गए, लाइन्स क्या हो गई, 2x लिखो ना भाई, ये x है ना भाई, बताते नहीं हो क्यों? एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन हो गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक इक्वेशन हो गई x प्लस 2y इक्वल टू 6। इंटरसेप्ट का सम 9 दे रखा, तो कोई कुछ भी हो सकता है, x एक्सिस का इंटरसेप्ट 3 हो सकता है, तब y एक्सिस का इंटरसेप्ट 6 हो सकता है। यदि x एक्सिस का इंटरसेप्ट 6 है तो y का इंटरसेप्ट 3 होगा। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग लाइन की का आंसर आ जाएगा। एक इक्वेशन ये बन सकती है लाइन की, एक इक्वेशन ये बन सकती है। ये नोट कर लो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 हमने नोट कर रखा है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन पता करना है लाइन का थ्रू द पॉइंट, इतना जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, मेकिंग एन एंगल 2π/3 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पहले हम इतने पे कंसंट्रेट करते हैं। एक लाइन और है, उसकी भी इक्वेशन पता करना। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। एक लाइन वो जो इसके पैरेलल है उसका इक्वेशन पता करना है, जो क्रॉस करती है y एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। तो चलो हम इसमें बाद में कंसंट्रेट करते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। गिवन पॉइंट है कितना बेटा, कहां से पास हो रही है, थ्रू द पॉइंट 0,2। ये x1 y1 हो गया, और m इक्वल टू tan थीटा, एंगल कितना है tan 2π/3 विथ पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, तो tan 2π/3 हो गया बेटा। ये कितना हो जाएगा 2π/3, 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है? इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं तब समझ आएगा। हम फेमिलियर हैं, इसको उसमें चेंज कर लेते हैं। 180/3, ये 60 आया ना बेटा, tan 120 डिग्री आ गया। कितना आ गया बेटा, tan 120 डिग्री। और tan 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? क्यों, कैसे हम लोगों ने टेबल मेमोराइज किया था? बीच में ये 90 है, इधर 60 है और इधर 120 है। तो जो 60 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। वही बेटा tan 120 की वैल्यू होती है, ये भी √3 होगी। लेकिन क्या बेटा, जो 120 है वो कहां पड़ेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है। इसमें सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है। AST इसमें टाइम पॉजिटिव होता है, ASTC इसमें कॉस और
cos का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें tan पॉजिटिव होता है, और cot पॉजिटिव होता है, इसमें cos और cos का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये 120 कहां पर आएगा? 120 हमारा यहां पर आएगा सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, tan, तो tan हमारा निगेटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटा? -√3, ठीक है। जो tan 60 की वैल्यू होती है वह tan 120 की वैल्यू होती है, ठीक है। क्यों बेटा? तो ये वैल्यू हो गई है, ये वैल्यू हमको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो हम ऐसे मेमोराइज कर लेंगे, हैं। तो अब ये हो गया, तो हमारा पॉइंट हो गया और m हो गया। तो इक्वेशन क्या होती है बेटा? y = y माइनस y1 = m टाइम्स x माइनस x1। तो y1 कितना है बेटा? 2, y माइनस 2 इक्वल टू ये आया बेटा -√3 इंटू x माइनस x1 आपका तो 0 है बाबू, है। बस क्या करेंगे? y माइनस 2 इक्वल टू -√3x, आगे 0 हो जाएगा, √3x इधर ले आओ, और √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। वेरी गुड, ये आंसर आपका आ गया किस इक्वेशन का? जो 0, 2 से पास हो रही है और x एक्सिस से एंगल जो बना रही है 2π/3 का। तो 2π/3 की वैल्यू होती है -√3, है। tan 120 आएगा, tan 120, है। सेंटर में 90 रहता है ना बेटा, 90 के जस्ट बगल में 120 आता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में 60 आता है, तो 60 की वैल्यू होती है वही 120 की वैल्यू होती है। बस खास बात ये है कि 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है। कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट। तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो ये -√3 हो जाएगा। बस इस तरीके से हमने कर लिया। अब दूसरे पे कंसंट्रेट करते हैं। कहता है आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। फॉर सेकंड लाइन, फॉर सेकंड लाइन, सिंस फर्स्ट लाइन हम लोगों ने निकाला है पैरेलल टू सेकंड लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ, स्लोप इक्वल होता है ना बेटा, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, तो इक्वल टू -√3। ये हम स्लोप निकाल चुके हैं बेटा, -√3, ठीक है। बस काफी काम तो हो गया हमारा, है, स्लोप हो गया। और एक चीज क्या कर रहा है कि जो y एक्सिस का इंटरसेप्ट है डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ठीक है। तो ये सिचुएशन कैसे बनेगी बेटा? क्या इसे कट ऑफ करना है? ये कट ऑफ कर देते हैं, एक आंसर आपका वहां आ ही गया। ये सिचुएशन ऐसी बन नहीं बेटा, है। कहां से पास हो रही? 2 यूनिट बिलो ओरिजिन। क्या ऐसे हो सकती है भाई? ऐसे होगी ना बेटा, हाँ। तो ये जो है 2 यूनिट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा? 0, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस का -2। क्यों ऐसे करोगे? ऐसे ही कर लेते हैं बेटा, ठीक है। मान लो एल डैश कोई लाइन है जो पास हो रही है कहां? वाई एक्सिस पे बिलो ओरिजिन, ओरिजिन से बिलो 2 यूनिट पे। मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन ऑन
y एक्सिस हो जाएगा 0 कामा -2। तो यही चीज लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या ऊपर से रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ क्या पूरा रफ कर देते हैं, हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिचुएशन तो हमारी आ ही गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन लाइन passes through पॉइंट, कौन सा पॉइंट बेटा, 0 कामा -2, ठीक है। और m आपने -√3 बता दिया, तो देयरफॉर फ्रॉम y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1, ये हो जाएगा y - y1 माइनस -2, तो y + 2 हो जाएगा इक्वल टू m है -√3 इंटू x - x1, x1 हमारा 0 है बेटा, ठीक है। अब कर लेते हैं √3, ये -√3x आएगा, इधर ले आते हैं √3x प्लस y इधर है ही है +2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक आंसर आपका ये आ गया। तो 2 इक्वेशन हो गई हैं, 2 इक्वेशन निकालना था, एक इक्वेशन ये हो गया बेटा और एक इक्वेशन ये होगी, ठीक है। दोनों का आंसर हम लोग ले आए, ठीक है। अब ये नोट कर लो बेटा प्यार से। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज का सेशन यही क्लोज करते हैं, ठीक है। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, कहता कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स एट द पॉइंट -2, 9। इस पे ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हैं बेटा, ठीक है। मान लो लाइन AB है, ये ओरिजिन 0, 0 से ये भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं, तो कहां पास होती है, तो लाइन मीट एट द पॉइंट -2, 9, तो ये जो पॉइंट है -2, 9 पे मीट करती है। इस लाइन का इक्वेशन पता करो, तो ठीक है बेटा। इस लाइन का इक्वेशन पता करने के लिए हमको एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट हमको तो पता चल गया बेटा -2, 9, और स्लोप भी चाहिए, तो स्लोप हम निकाल लेंगे। क्यों, क्या बेटा ये हमारा ओरिजिन है ना, तो OP का हम स्लोप निकाल लेते हैं, और OP के स्लोप के रिस्पेक्ट में हम लाइन AB का भी स्लोप निकाल लेंगे। एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बेटा, तो जो इसका स्लोप होगा इसका स्लोप भी होगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन m1 और m2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है -1। इस हिसाब से हम m2 निकाल लेंगे। तो क्या लिखें, लेट P पॉइंट, क्या बेटा, लेट पॉइंट P -2, 9 and origin 0, 0, 0, 0, make perpendicular, या ऐसे लिख लो ना, सीधे सीधे, ओरिजिन ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या सीधे सीधे लिख लो, 10 क्या बेटा, 10 OP परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। OP क्या है, परपेंडिकुलर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कर सकते हो, OP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओपी परपेंडिकुलर ऑन एपी, ओपी जो है परपेंडिकुलर है एबी पे, ओपी कहाँ है, परपेंडिकुलर एबी पे, ठीक बेटा। ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है एबी पे। अब क्या करें, स्लोप ऑफ ओपी निकाल लो, स्लोप ऑफ ओपी कितना होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो y2 कितना आता, y2 है 9 माइनस 0 अपान माइनस 2 माइनस 0, तो क्या आ गया बेटा, माइनस 9 अपान 2। Therefore slope of AB, therefore slope of AB कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 1 अपान माइनस 1 अपान माइनस 9 अपान 2। क्यों, रेसिप्रोकल, ये क्या होता है, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है, तो दूसरे का स्लोप हो जाएगा -1 अपान स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। ये सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 अपान 9 आ जाएगा बेटा, 2 अपान 9, माइनस माइनस कट जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 अपान 9 आ गया। तो m हमारा ये हो गया, और पॉइंट हमारा हो गया, पॉइंट क्या हो गया बेटा, -2, 9। इक्वेशन निकाल लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, y माइनस y1, y माइनस 9 इक्वल टू m टाइम्स मतलब 2 अपान 9 इन ब्रैकेट x माइनस x1 हमारा 2 है, तो x प्लस 2 हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। r 9y माइनस 81 इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है, 2x इधर ले आओ, r 2x माइनस का हो जाएगा ना, प्लस 9y माइनस का 81 माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को यहां कंटिन्यू कर लेते हैं। कितना हो जाएगा बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9y, और ये माइनस 85 आएगा तो प्लस का 85 इक्वल टू 0 है, तो 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। बस यही बेटा आपका आंसर है। तो ठीक बाबू, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, 14 कंप्लीट होते होते ये सेशन भी कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, आज हम बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक बेटा। यदि आपको इस सेशन समझ में आ रहा हो, ठीक है, ये आपको अच्छा लगा बेटा सेशन, तो आप इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक बेटा, धन्यवाद।